देखेंगे। चलो भगवान। अरे भैया ठहर जा भैया, उस कायर मेघनाथ से युद्ध करने के लिए आप जाओगे भैया। हे भैया मुझे आगे दो, मैं उस मेघनाथ की यज्ञ विध्वंस करने के लिए जाऊंगा भैया। अरे लक्ष्मण ये क्या कह रहे हो? कि भैया कि हे नाथ रोकते रहे सदा, उस समय रोकना नहीं मुझे, सौगंधिनी चरणों की है, उस समय रोकना नहीं। सौगंधिनी चरणों की है, उस समय रोकना नहीं मुझे। अरे भैया आपने तो सदा मुझे रोकते रहे, युद्ध करने के लिए नहीं जाने दिया, परंतु भैया आज मुझे मत टोकना कि भैया कि ये संग छुटिया सिंह आज पसर गए दिवाए गाँव सुना, है राम दुआई शीश उतारे मुझे आज्ञा दो, मैं उस मेघनाथ की यज्ञ विध्वंस करने के लिए अवश्य जाऊंगा भैया। अरे लक्ष्मण तुम उस मेघनाथ की यज्ञ को विध्वंस करने जाना चाहते हो? अवश्य भैया। पंत लक्ष्मण जरा विचार करो, अभी अभी तुम मूर्छा से जागृत होकर के आए हो और पुनः युद्ध की आज्ञा मांग रहे हो। अरे लक्ष्मण जरा विचार करो लक्ष्मण कि धन नादी साधु है, कपटी है, बलशाली है, बलिदानी घननाद साधु है, तपसी है और बलशाली भी है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो एक ही नारी व्रत पालन करने वाला है। इसलिए भैया लक्ष्मण ऐसे बलशाली योद्धा के सम्मुख हम तुम्हें कैसे भेज दें? और जरा विचार करो लक्ष्मण भैया कि वह
है। और लक्ष्मण अगर उसके हृदय में पुनः जीवित होने की इच्छा हो तो अपने शरीर में प्राणों का संचार कर सकता है। ऐसे बलशाली योद्धा के सम्मुख हम तुम्हें अकेले रण करने की आज्ञा नहीं दे सकते लक्ष्मण, नहीं दे सकते। कि अरे भैया आप चिकार मेघनाथ को इतना पढ़ाई कर रहे हैं कि भैया क्यों बोलेगा चल की छाती पर कब तक न सत्ता का डंका लंका में आज बजा दूंगा मैं आरती। लंका में आज बजा दूंगा मैं आरती का डंका। अरे भैया कि पुत्र सुमित्रा का हो मैं तो उसका गर्भ मिटा दूंगा। है राम दुआरे चरणों की पृथ्वी पर उसे। है राम दुआरे चरणों की पृथ्वी पर उसे सुना दूंगा। अरे भैया अगर पुत्र सुमित्रा का हूं मैं तो उसका गर्म मिटा दूंगा। सावधान देनी चलो की है अब शीश उसका उतार दूंगा। हे भैया मुझे आज्ञा दो मैं उस मेघनाथ की यज्ञ विध्वंस करने के लिए अवश्य जाऊंगा भैया। वास्तव में तुम वीर बलवान हो, हमें तुम्हारी वीरता पर नाज है लक्ष्मण। अरे लक्ष्मण अगर तुम बार बार जाने की जिद ही कर रहे हो तो जानते हो लक्ष्मण भैया कि हे भाई आज्ञा मिली लड़ने जाओ भागी, लेकिन लड़ने के प्रथम ध्यान रहे। अरे लक्ष्मण जाओ, हम तुम्हें आज्ञा तो प्रदान कर रहे हैं, परंतु जाने से पहले तुम्हें हमारी एक बात को अपने ध्यान में रखना है। अरे भैया वो ऐसी कौन सी बात है जो आज लक्ष्मण को याद रखना होगा भैया। अरे लक्ष्मण जानते हो लक्ष्मण वो मेघनाथ एक ही नारी व्रत पालन करने वाला है और उसने आजीवन में कभी भी किसी पराई नारी पर नजर नहीं डाली। इसलिए जिस समय तुम उस मेघनाथ की यज्ञ को विध्वंस करने जाना, यज्ञ को विध्वंस करने के उपरांत जिस समय तुम युद्ध करते हुए इसको उसके शीश को काटना, तो जानते हो तुम्हें क्या करना है लक्ष्मण? क्या करना है भैया? लक्ष्मण कि इतना
उस मेघनाथ का कटा हुआ शीश भूल से कहीं इस पृथ्वी पर ना जाए। परंतु भैया अगर भूल से उस मेघनाथ का शीश इस भूमि पर आ गया तो क्या हो जाएगा भैया? लक्ष्मण जानना चाहती हूँ, मेघनाथ का कटा हुआ शीश भूल से कहीं इस पृथ्वी पर आ गया तो जानते हो क्या हो जाएगा लक्ष्मण? क्या हो जाएगा भैया? लक्ष्मण कि ऐसे सतीवाती के पति का श्री अगर भूमि पर आएगा। शीश भूल से कहीं पृथ्वी पर आ गया तो रामादल की औकात है क्या? इस समस्त संसार जल करके नष्ट हो जाएगा। इसे लक्ष्मण ध्यान रहे, उस मेघनाथ का कटा हुआ शीश भूल से कहीं पृथ्वी पर आए। इसका कटा हुआ शीश तुम्हें हाथों ही हाथ हमारे पास इस रामादल में लाना होगा। अवश्य भैया, जैसी आज्ञा। जाओ हनुमान प्रभु, आज समस्त वानरी सेना के लिए भी एक आज्ञा है। वाह भगवान, जाते जाते हम समस्त वानर सेना व साथ में मेरा प्रणाम स्वीकार हो भगवान। अवश्य हनुमान, जानते हो हनुमान, हे शका सुग्रीव, हनुमान, नल नील, जामवंत, अंगद, समस्त वानरी सेना के लिए एक आदेश ही जानते हैं लक्ष्मण प्रभु। कौन सा आदेश है भगवान? हे हनुमान कि लक्ष्मण संग जाओ सब भाई, समस्त वानरी सेना को लेकर के भैया लक्ष्मण के साथ में जाओ और उस मेघनाथ की को विध्वंस करके उस मेघनाथ का कटा हुआ शीश हाथों हाथ रामादल में हमारे पास लेकर के आओ। जो आज्ञा भगवान। चलो भैया लक्ष्मण। महाराज सुग्रीव, मंत्री जामवंत, अंगद, समस्त वानर सेना को लेकर उस मेघनाथ के पास चलो, उसके यज्ञ को तत्काल विध्वंस कर दिया जाए।